आज हम सब ने बाबा की मुरली सुनी, साथ साथ दादी जी ने कहा कि ये मुरली दादी जी ने कानों से सुनी है साकार रूप में। तो जब मैंने ये महावाक्य दादी जी के मुख से सुने तो मेरे को भी कुछ साकार बाबा की बातें, अनुभव याद आने लगे। तो मैंने सोचा कि आज आप सबके साथ बैठकर, क्योंकि अभी अभी हमने जनवरी महीने के अंदर विशेष साकार बाबा की विशेषताओं को सुना और सुन करके उन विशेषताओं को अपने जीवन में धारण करने का लक्ष्य भी रखा, पुरुषार्थ भी रखा, किया। तो बाबा किस प्रकार से हम बच्चों के साथ चलते थे, अभी थोड़े दिन पहले बाबा ने वरदान में कहा, बाबा अव्यक्त मुरली में हमने सुना कि बाबा कसौटी है, ब्रह्मा बाबा ही हमारे सामने कसौटी है निर्णय शक्ति को बढ़ाने के लिए। संडे की अव्यक्त मुरली हमने सुनी। तो बाबा के वरदान कुछ याद आ रहे थे जो साकार रूप में मैंने भी बाबा से प्राप्त किए। वैसे हम लोग बचपन से ही इस ईश्वरीय ज्ञान में चले। मम्मा बाबा के समय बहुत छोटे छोटे थे तब हम लोग। 9th 10th में मैं पढ़ती थी, जयपुर से ये ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हुआ। और वैसे हम लोग पंजाबी परिवार के हैं, तो परिवार का वातावरण थोड़ा खान पान में तामसिक था, पूरे परिवार का नहीं, लेकिन हमारे फादर का केवल। और हमारी जो लौकिक मां थी वो तो ब्राह्मणी प्रकृति की थी। वही संस्कार हमको मिले और उस आत्मा को बदलने के लिए उन्होंने बहुत पुरुषार्थ किया। हमें एक बात हमारी मां सिखा देती थी कि जब वो आपके डैडी आएंगे दुकान से तो उनको जोर जोर से पढ़ के सुनाना कि शराब पीने से क्या हानियां होती हैं, बच्चों को जैसे सिखाते हैं ना। परिवर्तन का बहुत पुरुषार्थ किया, लेकिन वो तो यही कहते थे कि नहीं, ये खाना पीना तो हमारे बाप दादाओं ने ही नहीं छोड़ा तो हम कैसे छोड़ सकते हैं। तो जब हमारे अंकल इस ज्ञान में जाने लगे, वो मेरे को ले गए। बचपन से ही भक्ति पूजा पाठ का बहुत लगन थी। मंगलवार का व्रत रखना, पूनम का व्रत रखना, कार्तिक स्नान करना, ये मैं बचपन से ही करती थी। तो जब वहां हमको लेकर के गए तो बहुत सुंदर शांत वातावरण, संध्या काल का समय, लाल लाइट जल रही थी, बहुत अच्छा अनुभव हुआ। और धीरे धीरे ऐसी खींच हुई, बाबा खींचते गए हमको और हम रेगुलर वहां जाने लगे। लेकिन आज से 45-50 साल पहले जब ब्रह्मा कुमारी इसके बारे में लोगों के मन में बहुत सारी गलत धारणाएं रही, तो जब हमारे फादर को ये बात पता चली तो उन्होंने बहुत विरोध करना शुरू किया। सेंटर बहुत दूर था, हम लोग साइकिल पे जाया करते थे, लॉक कर दिया उन्होंने, वहां नहीं जाना है। लेकिन मां हमारे साथ सहयोगी थी, इसलिए मदद मिलती गई और हम वहां रेगुलर जाते रहे दिन के समय में। एक दिन आबू में आए, माउंट पे पांडव भवन के प्रांगण में, रात का समय था। उस समय बहुत छोटा सा पांडव भवन था, थोड़े से ही भाई बहन क्लास करते थे। तो मैं अपने कमरे में जा रही थी, बाबा अपने कमरे से निकल के
पांडा भवन के आंगन में आए तो बाबा ने मेरे से पूछा कि बच्ची, तुम किसकी बेटी हो? भगवान लाल की बेटी हो। हमारे लौकिक फादर का नाम भगवान दास था। तो बाबा क्या करते थे, जिसके नाम के पीछे दास शब्द होता था, तो बाबा को दास शब्द अच्छा नहीं लगता, कि बाबा कहते बच्चे तुम्हें दास थोड़ी बनना है, तुम तो भगवान के बच्चे हो। तो बाबा ने उनका नाम कहा भगवान लाल। तो मैंने कहा जी बाबा। तो बाबा ने वरदान दिया कि बच्ची, तुम्हें अपने बाप की सेवा करनी है। तो बाल बुद्धि थी, ये बात इतनी समझ में तो नहीं आई क्या करना है। मैंने तो सुन लिया और चले गए वापस। हमारी दीदी निर्मला दीदी जी ने हमें बात स्मृति में दिलाई और एक दिन मैंने उनको कहा कि आपको बाबा के घर चलना है, आज सतगुरुवार है, ऐसे ऐसे प्रोग्राम होता है, आपको कोई बुराई नजर आए तो आप भी नहीं जाना, मैं भी नहीं जाऊंगी। तो वो बाबा के जो वरदानी बोल थे, मैंने कहा और वो उन्होंने सुना और सुन करके वो सेवा केंद्र पर गए। वहां का जो शांत पवित्र वातावरण से इतने प्रभावित हुए कि वो रेगुलर बाबा के बच्चे बन गए और जो परिवर्तन करना वो असंभव समझते थे और सभी परिवार वाले भी असंभव समझते थे, वो विद इन 7 डेज के अंदर अंदर उनका खान पान एक चमत्कारिक रूप से परिवर्तन हो गया। ये वरदान मैं बाबा का समझती हूं। तो मैं यही सोच रही थी कि बाबा के जो भी बोल हैं, चाहे साकार रूप में बाबा हम बच्चों को कहते हैं, बाबा के तो चलते फिरते बोल भी वरदानी हैं, चाहे बाबा जब टीचर बनकर के मुरली सुनाते हैं हम बच्चों को, वो बाबा के बोल हैं। हर बोल हम बच्चों के लिए वरदानी और महादानी रूप में है। इसी भावना को रख करके जब हम बाबा के उन महावाक्यों को सुनते हैं तो हमारे अंदर परिवर्तन जरूर आता है। इस सीजन की मुरलियों के अंदर बाबा ने हम बच्चों को बहुत सारे होमवर्क दिए हैं और हम लोग अभी इस पर एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं। बहुत भाई बहन इसके ऊपर पुरुषार्थ कर रहे हैं। हम सेंटर पे रहने वाली बहनें भी पुरुषार्थ कर रही हैं। बाबा ने संस्कार परिवर्तन के लिए कहा, 1 सेकंड में बिंदु लगाने के लिए होमवर्क दिया। बाबा ने अभी अमृत वेले का भी महत्व बताया। बाबा ने मुरली का भी महत्व बताया। एक भाई ने मेरे को एक दिन आकर के कहा, उस भाई को बहुत मुरली से प्यार है, कुछ कुछ भाई मुरली में अलबेले हो जाते हैं। तो उस भाई ने अपना अनुभव सुनाया कि मैं 17 तारीख को बाबा की याद में बैठा तो मैंने बाबा को कहा कि बाबा मुरली में मुरली के लिए कुछ कहो ना, मुरली में मुरली के लिए कुछ कहो ना, बहुत प्यार है उसको मुरली से। और 18 तारीख की मुरली में बाबा ने मुरली का महत्व बताया। बाबा ने कहा मुरली मिस माना बाबा की याद प्यार भी मिस हो जाती है। तो चाहे बाबा ने मुरली का महत्व बताया, चाहे अमृत वेले का महत्व, संकल्पों को कंट्रोल करने का महत्व, मनसा सेवा का महत्व, जो जो बाबा के बोल हैं, महावाक्य हैं, तो जो समय बाबा हमें जिस समय जो होमवर्क देता है, हमने ये अनुभव किया है, अगर उस समय उन वरदानी बोलों को हम अपने जीवन में लाने का प्रयास करते हैं, केवल संकल्प करते हैं, तो 1000 गुना मदद हमको बाबा की मिलती है। बाबा ने इस बार मनसा सेवा के लिए भी बहुत सारी बातें बताई कि मनसा सेवा के लिए सब तैयार हैं, क्योंकि हम जानते हैं
कि हमारे मन का प्रभाव दूसरों के ऊपर, यहां तक कि प्रकृति के ऊपर भी कितना अधिक पड़ता है। अभी थोड़ा समय पहले मैं एक छोटी सी कहानी पढ़ रही थी। मैं आपको मनसा सेवा के शुभ भावनाओं के ऊपर जो बाबा ने हम बच्चों को बताया, आपके साथ वो शेयर करना चाहती हूँ। बहुत अच्छा उसमें एक बात बताई है। ईरान के राजा थे जो जल्दी मर जाते थे और भारत के राजाओं की उम्र बहुत लंबी होती। तो ईरान के राजा ने सोचा कि क्या कारण है कि भारत के राजा जो है इतनी लंबी उम्र जीते हैं और हमारे यहाँ के राजा तो बहुत जल्दी मर जाते हैं। तो उन्होंने अपने 2 मंत्रियों को भारत में भेजा कि वहां जाकर के वहां के राजाओं से मिल करके आओ, उनकी पूरी दिनचर्या देखो, वो क्या खाते हैं, क्या करते हैं और ऐसा क्या है जो वहां के राजा की इतनी लंबी उम्र होती है और हमारे यहाँ के राजा जो है वो बहुत जल्दी मर जाते हैं। तो मंत्री पहुंचे भारत में। उस समय जो राजा थे वहां जाकर के अपना विचार बताया कि हम ये जानने आए हैं कि भारत के राजाओं की उम्र इतनी लंबी क्यों होती है। तो राजा ने कहा हम आपको प्रश्न का उत्तर दे देंगे, आपको थोड़े दिन के लिए यहां रुकना होगा। तो सामने एक महल है, इस महल में आप आराम पूर्वक रहो और इसके सामने एक पीपल का पेड़ है। इस पीपल के पेड़ के पत्ते बिल्कुल जब झड़ जाएंगे, ये पेड़ सूख जाएगा जब मैं आपको आपके प्रश्न का उत्तर दे दूंगा। अब वो उस महल में रहने लगे, रोज उस पीपल के पेड़ को देखते, आज ये कितना झरा, कितने इसके पत्ते पीले हुए, कितने नीचे गिरे, कितना ये खाली हुआ, ये जल्दी जल्दी झड़ जाए तो हम अपने देश में वापस जाएं, हमको हमारे प्रश्न का उत्तर मिल जाए। और थोड़े दिनों के अंदर में ही वो पेड़ एकदम झड़ गया, सूख गया और वो बहुत खुश हुए। खुशी खुशी से राजा के पास पहुंचे और राजा को कहा कि अब आप हमको हमारे प्रश्न का उत्तर दे दो, ये पीपल का पेड़ तो पूरा ही झड़ गया है। तो राजा ने कहा ये इतना हरा भरा पेड़ था और इसकी इतनी लंबी उम्र होती है, ये इतनी जल्दी कैसे झड़ गया, क्या हो गया, आप क्या सोचते थे ऐसा। तो मंत्रियों ने कि हम रोज इस पीपल के पेड़ को देखते थे और हम ये रोज सोचते थे कि कब ये पेड़ के पत्ते नीचे झरे, ये पेड़ कब सूखे, कब हम अपने देश जाएं, कब ये सूखे तो कब हम अपने देश जाएं। तो राजा ने कहा आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया। आपके देश का राजा अपनी प्रजा के साथ ठीक व्यवहार नहीं करता है, इसलिए आपके यहाँ की प्रजा अपने राजा के प्रति क्या भाव रखती है, मन के अंदर क्या संकल्प उसको देती है कि कब ये राजा मरे तो हमें इससे छुट्टी मिले, कब ये राजा मरे तो छुट्टी मिले। लेकिन हमारे देश का राजा, भारत का राजा, अन्नदाता अपनी प्रजा की सेवा बच्चे के रूप में करता है और हमारे यहाँ की प्रजा राजा को अन्नदाता, माता पिता के रूप में मानती है और प्रजा यही सोचती रहती है कि ये राजा तो बहुत लंबी उम्र जिए, बहुत लंबी उम्र जिए, इसकी आयु लंबी हो जाए, लंबी हो जाए। और उसका प्रभाव जो है हमारे राजा के ऊपर पड़ता है। बाबा हम बच्चों को यही पुरुषार्थ बताते हैं कि बच्चे प्रकृति को भी आपको अपने मन से शुभ भावनाएं देकर के, शुभकामनाएं देकर के परिवर्तन करना है। अभी हम लोगों ने बैंक खोला था, सबने खोला ना अपना अपना बैंक, और उस बैंक के अंदर सबने अपने शुभ भावनाओं के कितने सारे मिनट्स इकट्ठे किए और बहुत अच्छे अनुभव जो भाई बहनों ने हमें आके सुनाए
कि दीदी हमारे अंदर इतना परिवर्तन हुआ है, इतना परिवर्तन हुआ है, क्योंकि आजकल हम देखते हैं लौकिक परिवारों के अंदर वैसे तो कई प्रकार के हमारे सामने समस्याएं हैं, लेकिन सबसे ज्यादा तनाव जो है आजकल संबंधों में आ गया है। चाहे सास बहू का हो, माँ बच्चे का हो, ये बहुत ज्यादा संबंधों में जो आजकल टकराव होता है, तो उसको समाप्त करने के लिए बाबा ने जो शुभ भावनाओं का हम बच्चों को पुरुषार्थ कराया, तो उसका रिजल्ट हम देखते हैं। बहुत भाई बहनों ने हमें अपने अनुभव सुनाए कि बहुत परिवर्तन हुआ। किसी ने अपनी सास का अनुभव बताया, तो किसी ने अपने बच्चे का अनुभव बताया, तो किसी ने अपने पति का अनुभव बताया। तो हम ये सदा पुरुषार्थ करते रहे, जो बात बाबा जैसा कहता है वैसा हम करते रहे। ज्ञानामृत के अंदर हमने एक बहन का बड़ा अच्छा अनुभव पढ़ा, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, कि उस बहन ने पुरुषार्थ किया। बाबा के जो 5 स्वरूप का होमवर्क बाबा ने हम बच्चों को दिया, मैं दुर्गा हूं, मैं वैष्णव देवी हूं। तो जब हम ये संकल्प करते हैं, मैं वैष्णव देवी हूं, मैं दुर्गा हूं, मैं काली हूं, मैं अम्बा हूं, रोज का बाबा ने जो सम्मान हम बच्चों को दिया हुआ है, इसके साथ साथ बाबा ने हम बच्चों को अभी लेटेस्ट मुरली में सम्मान के साथ साथ एक और भी होमवर्क दिया। इसके ऊपर थोड़ा हम लोग पुरुषार्थ कम कर रहे हैं। हम एक दूसरे से पूछते हैं क्लास में, अच्छा आज आपने संस्कार परिवर्तन के लिए क्या लक्ष्य रखा है? आज सुबह सुबह एक बहन से बात हुई, संस्कार परिवर्तन का क्या लक्ष्य रखा है? तो आलस्य है, अलबेलापन है, जोश है, क्रोध है। तो हम उस संकल्प को जब रखते हैं कि आज मेरे को इस संस्कार पर विजय प्राप्त करनी है, ये बाबा ने होमवर्क दिया है, तो उसमें हमने देखा कि बाबा के बच्चों का बहुत अच्छा पुरुषार्थ चल रहा है। सम्मान के साथ साथ बाबा ने कहा ना, याद है सबको बाबा की वो मुरली याद है ना? सम्मान के साथ साथ बाबा ने कहा रोज एक संस्कार परिवर्तन के लिए भी अपने आप को एक लक्ष्य देना है। और जब हम लक्ष्य देते हैं, अटेंशन रखते हैं उस बात के ऊपर, तो सफलता तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है ही। तो मुरलियों में जो भी बाबा के होमवर्क है, चाहे साकार मुरली के अंदर बाबा हम बच्चों को होमवर्क देते, चाहे अव्यक्त मुरली के अंदर हम होमवर्क हमको मिलता है, तो हमारा ये लक्ष्य होना चाहिए। हम स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट माना ही होमवर्क करना। उसमें हमने देखा कि सारा दिन की दिनचर्या के अंदर अलबेलापन खत्म होता है। जैसे बाबा ने कर्म योग का बहुत अच्छा पुरुषार्थ बताया, कर्म करते हुए, क्योंकि हम सब परिवारों में रहते हैं, नौकरी करते हैं, ज्यादा समय सिटिंग वाला जो योग हमारा होना चाहिए ना, कितना रहता है हमारा सिटिंग वाला योग कम होता है, क्योंकि इतना व्यस्त रहते हैं। तो हमको जितनी देर बैठना चाहिए उतनी देर नहीं बैठ पाते हैं, कभी कभी कारोबार में इतना वो हो जाते हैं। इसलिए जब हम मधुबन में आते हैं तो हमारा पुरुषार्थ यही होना चाहिए कि मधुबन में तो हमें कोई काम नहीं है, खाना भी नहीं बनाना, ऑफिस में नहीं जाना है, तो यहाँ हम सिटिंग वाला योग कितना अच्छा कर सकते हैं। लेकिन जब हम कारोबार में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, धंधे में रहते हैं, उस समय हमारा ये भी एक बहुत अच्छा लक्ष्य होना चाहिए कि हम कर्म योग करें। खाना पकाते पकाते भी बाबा की याद में कपड़े धोते जाएं, बाबा आप भी हमारी यहाँ से मैल को धोते हो ना, आप भी धोबी हो। बाबा कहते ना मैं धोबी हूँ, है ना? ऐसे लौकिक कार्य करते हुए भी उसमें अलौकिकता को अगर हम भरते जाएंगे, तो बाबा हम बच्चों से जो चाहता है, जिस स्वरूप में बाबा हम बच्चों को देखना चाहता है, उस स्वरूप को हम सहज ही, उस लक्ष्य को हम सहज ही धारण कर सकेंगे। तो हम स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट माना ही होमवर्क लौकिक स्टूडेंट नहीं करके आते हैं तो टीचर तो उनको खड़ा कर देती है। पहले तो जमाने में मुर्गा बना देते थे, पता नहीं क्या क्या कर देते थे। तो बाबा का जो स्वरूप चल रहा है वो टीचर के रूप में है, सतगुरु के रूप में है। बाबा अब हम बच्चों को जो बनाना चाहता है, जो स्वरूप हम बच्चों को देखना चाहता है, तो सपूत स्टूडेंट बनकर, बच्चा बनकर के
हमें उस स्वरूप को बनाना है। उसके लिए बस एक काम करें। आज बाबा ने मेरे को ये होमवर्क, एक पॉइंट पर पुरुषार्थ करें, ये पॉइंट पुरुषार्थ करने, अब ये करना है, अब ये करना है, अब ये करना है, तो हम इस पे जरूर, हमको बाबा की बहुत बहुत मदद मिलती है। जो भी हमारी धारणाएं हैं जीवन के अंदर, सुबह अमृत वेले से लेके रात को सोने तक के लिए, चाहे खान पान की शुद्धि की बात हो, चाहे ब्रह्मचर्य की धारणा की बात हो, सुबह जल्दी उठने की बात हो, स्नान करने की बात हो, दुनिया वाले इन सब बातों को सुन के इतना आश्चर्य करते, आप लोग कैसे कर लेते हो? कई लोगों को तो नहाना धोना ही बड़ा भारी लगता है, और हमारी बहनें तो 3-3 4-4 बार नहाती हैं, है ना? कई बार नहाना पड़ता है पेट के गड़बड़ के कारण। बड़ा आश्चर्य लगता है, आप इतना लंबा सफर करते हो और वे खाते ही नहीं हो, ये कैसे हो सकता है? तो ये सारी जो हमारी धारणाएं हैं वो हम नहीं कर रहे हैं, करने वाला तो, मदद देने वाला तो बाबा है। बाबा मेरे साथ है तो हमारे लिए कोई भी चीज असंभव नहीं। ओम शांति।